I would like to say thanks to all of you. अच्छा जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं. आज का ये जो सेशन हमने बुलाया है इसमें हम वी आर ग्रेटफुल टू अनाउंस कि हमने एक स्कूल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से एक सीरीज़ का इनेकाद किया है, जिसमें हमारी कोशिश है इंशाल्लाह कि हम एवरी मंथ एक ट्रेनिंग सेशन जो है ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर आवर मेंबर स्कूल्स, और उसमें जो आउटसाइडर स्कूल्स होंगे उनके लिए पेड होगा, लेकिन हमारे अपने मेंबर स्कूल्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा. उसमें जो बुनियादी मकसद ये है कि एवरी मंथ या बाई मंथली हम एक टॉपिक कवर करेंगे. अब 12 टॉपिक्स हमने फाइनलाइज किए हैं, वो मैं शॉर्ट सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा, उसका सिर्फ नाम बताऊंगा, फिर आज के सेशन पे आएंगे. तो हमने ये जो स्कूल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सीरीज शुरू की है, ये बेसिकली स्कूल के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल, ऑनर्स, डायरेक्टर्स, एडमिन स्टाफ, एकेडमिक स्टाफ, तमाम लोगों के लिए. इवन पेरेंटिंग में भी इसमें टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे. 12 टॉपिक में सबसे पहले जो टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल एज एकेडमिक लीडर्स फॉर स्कूल सक्सेस. ये बेसिकली प्रिंसिपल के लिए है, जो इंशाल्लाह हमारा 28 ऑफ दिस मंथ जो है इंशाल्लाह ये कंडक्ट होगा सेशन. उसके बाद नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग पे है, जो एकेडमिक्स के स्टाफ के लिए है, जनरल टीचिंग के टॉपिक के ऊपर. फिर थर्ड सेशन हमारा करिकुलम प्लानिंग पे होगा. फिर इंशाल्लाह हमारा फोर्थ सेशन जो है वो प्री स्कूल पे हम सेशंस करेंगे. फिर जो एरिया है वो सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग्स हम करेंगे इंशाल्लाह. 6th एरिया में हम असेसमेंट पॉलिसीज पे ट्रेनिंग्स देंगे. 7th जो है फिर हम थोड़ा सा जाएंगे साइकोलॉजिकल साइड पे. साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड फॉर स्टूडेंट्स के नाम से इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग प्लान की है, हम वो ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे. वो काइंड ऑफ सेमिनार या वर्कशॉप आप कह लें. 8th में हम इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट पे अगेन ट्रेनिंग देंगे. 9th पे हम बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स पे हम ट्रेनिंग देंगे. 10th जो है वो हमारा मार्केटिंग काइंड ऑफ मार्केटिंग वाली साइड पे हम उसको फोकस करेंगे, बूस्टिंग एडमिशंस वाया ब्रांडिंग एंड स्कूल मार्केटिंग. 11th जो है वो स्कूल ऑपरेशंस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल ऑपरेशन पे ट्रेनिंग देंगे. ये सर मैं बस सिर्फ नाम ले रहा हूँ, अब आपको फ्लोर ओपन करूंगा. इंस्पायरिंग मेंटोर ने हैंड रेस किया है, तो मैं अब आपके लिए फ्लोर ओपन कर दूँ. बस ये एक टॉपिक रह गया. एंड पे हम इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन स्कूल्स, इस पे हम सेशन देंगे, और इंशाल्लाह इसके अलावा भी मजीद इसमें हम टॉपिक्स एड ऑन करते जाएंगे. और हमारी ये कोशिश है कि हम कोशिश करें कि जो हमारे मेंबर स्कूल्स है या फिर जो मेंबर स्कूल्स का हमारा स्टाफ है, इंक्लूडिंग एवरीवन, एवरी स्टेक होल्डर्स, उनको हम जितना इक्विप कर सकें, ट्रेन कर सकें, हमारी कोशिश है कि हम करें. ये जो फर्स्ट सेशन है जिसके लिए आज मीटिंग बुलाई गई है, ये इंशाल्लाह 28 जून 2025 को कंडक्ट होगी ऑनलाइन वाया गूगल मीट. इसका टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल्स एज एकेडमिक लीडर्स फॉर स्कूल सक्सेस. ये प्रिंसिपल्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, वाइस प्रिंसिपल्स या कोऑर्डिनेटर. इसकी जो ट्रेनर है वो हमारे साथ इस सेशन में भी प्रेजेंट है, मैडम अरूज मलिक है. आप सीईओ है और फाउंडर है टाइम इंस्टीट्यूट के. आपका 25 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का, एजुकेशन सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों में. प्लस आपकी पब्लिकेशंस हैं माशाल्लाह से, आप ऑथर्स हैं डिफरेंट प्री स्कूल के टेक्स्ट बुक्स के. इंशाल्लाह उनको भी हम फ्लोर देंगे फॉर सम मिनट्स बिफोर ओपनिंग फ्लोर टू ऑल ऑफ यू. इसके बाद भी हम थोड़ा सा मैं ट्रेनिंग टेम्पलेट के बारे में आपको बताना चाहूँगा. ट्रेनिंग का हमने ये मॉडल रखा है कि इंशाल्लाह 1.5 से 2 घंटे का ऑनलाइन सेशन होगा. उसमें एक्टिविटी सारे कुछ प्लान होंगी. उसमें फिर एक क्विज होगा. सेशन ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी पार्टिसिपेंट है, मतलब आपके पूरे स्कूल का स्टाफ भी उसको इवन ज्वाइन कर सकता है. वो क्विज जब अटेम्प्ट करेगा, वो पास आउट करता है, इंशाल्लाह उनको ई सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे. ट्रेनर्स का पूरा एक पैनल हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑन बोर्ड किया है, जिनकी जो स्पेशलिटी है जिन जिन एरियाज में, इंशाल्लाह वो ट्रेनर्स उन्हीं एरियाज में ट्रेनिंग डिलीवर करेंगे. ये जो सेशन बुलाया गया है, इसमें हमें चाहिए आप लोगों की सजेशन ओवरऑल इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से भी,
प्लस ये जो 28 जून को हमारा सेशन है, अगेन मैं टॉपिक रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ एकेडमिक लीडर्स फॉर स्कूल सक्सेस। इस हवाले से आपकी जो भी सजेशंस होंगी वो मोर देन वेलकम होगी। इस सेशन की जो ट्रेनर है मैम अरूज मलिक, वो भी हमारे साथ इस मीटिंग में आ गई है मेरे ख्याल में। सो मैं ओवर टू मैम अरूज। मैम प्लीज आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर हम फ्लोर ओपन कर लेंगे बाकी तमाम। थैंक यू सो मच नोमान। सब प्रिंसिपल्स को, एकेडमियंस को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पहली चीज तो ये है कि किसी भी इदारे की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी उस इदारे का हेड है, और हेड जो वो एक सीपीयू का काम कर रहा होता है, जैसे कंप्यूटर का एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो वो कितना इनोवेटिव है, वो कितना डायनामिक है, वो अपनी सोच में कितना बदलाव ला रहा है। और आपको पता है वी आर लिविंग इन चेंजिंग टाइम्स, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली तेज उसमें तब्दीली आ रही है कि अगर जो लीडर्स हैं वो अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, वो नई स्किल्स और स्ट्रैटेजीज नहीं सीखेंगे, उनके जो चैलेंजेस हैं उनको ओपनली डिस्कस करके कैसे सॉल्व करना है वो नहीं करेंगे, तो वो बाकी जो इदारे हैं उनसे पीछे रह जाएंगे। वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने उस्तादों को वैसे इक्विप नहीं कर सकेंगे। और आप लोगों में से जिस किसी ने भी मेंटोर्स का ये सिस्टम यूज किया, उनको अंदाजा होगा बहुत अच्छे तरीके से कि इसमें चाहे एकेडमिक्स हैं, आपके एचआर है, आपकी स्टूडेंट से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, आपका फाइनेंस से रिलेटेड है, उस सब एरियाज में आपकी जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, उसको ओवरऑल ये कितना एफिशिएंट बना रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, क्योंकि 25 साल मुझे हो गए हैं इस दश्त की सयाही करते हुए, और आप ये समझें कि ग्रास रूट लेवल स्कूल जिसको हम कहते हैं कि जी बहुत अंडर प्रिविलेज्ड है, और उनसे लेके टॉप नॉच स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, द एलिटिस्ट स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान, कोई ऐसा सेक्ट नहीं है जिसको मैंने ट्रेन नहीं किया, जिनका मैं पार्ट नहीं थी, जिनका करिकुलम मैंने नहीं देखा। बीइंग अ करिकुलम डेवलपर माई सेल्फ, और 25 किताबें लिखने के बाद, हुकूमत पाकिस्तान के लिए सिंगल नेशनल करिकुलम में काम करने के बाद, और मेरा ख्याल है कोई हजारों की तादाद में टीचर्स को ट्रेन करने के बाद, यूनिसेफ के प्लेटफॉर्म से टीचर्स की ट्रेनिंग कराने के बाद, मतलब जो आप कहते हैं हैंड्स ऑन नॉलेज है, स्किल है, उसके बाद यही नहीं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो लीडरशिप है उनको ट्रेनिंग कराना कि एक इदारे को उन्होंने कैसे लेके चलना है, तो उन सब में बहुत सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं समझती हूँ कि मेंटोर्स की एक बहुत बड़ी काविश है। देखिए, इंसान को समझना पड़ता है कि हमारे फायदे के लिए क्या चीज है। कोई भी बंदा जो मेंबर बन रहा है, दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर मनी, मतलब मैं कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ। आपको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं कि आप देखें, आप उसको ट्राई करें, और उसके साथ साथ पीछे कितना बड़ा एक माइंडसेट और साइकोलॉजी है कि हमने एम्पावर करना है अपने लीडर्स को। एक स्कूल बनाना आसान काम नहीं है। जो आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सब लोग अपने फील्ड के लीडर्स हैं, चाहे जैसे भी आप फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कोई फ्रेंचाइज उठाई है, लेकिन आप इस मुल्क की जो आने वाली कौम है उसके मेहमान तो बन गए, कस्टूडियंस तो बन गए, जॉब तो आप क्रिएट कर रहे हैं। तो इस मुल्क के जितने प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लिटरेसी का प्रॉब्लम है, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आप उसके की स्टेक होल्डर्स हैं। अब अगर इन की स्टेक होल्डर्स को, इन प्रिंसिपल्स को, वाइस प्रिंसिपल्स को, कोऑर्डिनेटर्स को ये पता चल जाए कि क्या लीडरशिप की आसान टिप्स हैं, क्या लीडरशिप की टाइप्स हैं, क्या लीडरशिप के जो मसाइल हैं उनको हम हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आज आपके सामने बिल्कुल एक नॉविस बन के बैठी हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ इन ऑनेस्टी कि अगर आपके लिए मेंटोर्स ये ट्रेनिंग लेके आए, और जो मेंटोर्स का मैंडेट है कि सब जो लीडर्स हैं उनको एम्पावर करना है। देखिए, सॉफ्टवेयर तो अगर आपने बेचना है तो आप बेच दें, लेकिन वो गोल नहीं है। टारगेट ये है कि पाकिस्तान का भला करना है, पाकिस्तान की आने वाली नस्ल को तैयार करना है, पाकिस्तान के उस्तादों को अपग्रेड करना है, एजुकेशन के इकोसिस्टम के ऊपर हमने इफेक्ट डालना है। और वो तब आ सकता है जब एक लीडर की सोच बदलेगी, जब एक लीडर का तरीकेकार बदलेगा, जब एक लीडर को वो स्मार्ट वर्किंग आ जाएगी, वो टूल्स पता चल जाएंगे। मैं आज, मेरी आप लोग सब लोगों से दरख्वास्त होगी कि आप लोगों के जो चैलेंजेस हैं, जो चीज आप समझते हैं कि आपको स्कूल को चलाने में
مزید مددگار ہو. جیسے مینٹورس کے سسٹم نے آپ دیکھیں کہ جو سافٹ ویئر ہے اس نے کہاں کہاں آسانی کر دی, چاہے آپ کو فی چلانس جنریٹ کرنے ہیں, چاہے آپ کی نوٹ بک لیسن پلاننگ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اکیڈمک سائٹ کو تو لوگ یوز نہیں کرتے. میری خواہش ہے کہ لوگ کریں تو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ چینج آئے گا. ایون کچھ اسکول جنہوں نے کچھ تھوڑے سے سیگمنٹس بھی یوز کیے ان میں فرق آ گیا. تو یہ جو لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے, اٹس ناٹ اے کنونشنل ٹریننگ. میں نہیں چاہتی کہ میں لیکچر دوں. میری کوشش یہ ہوگی کہ جو بات ہم کریں وہ آپ پریکٹیکلی خود کر رہے, تاکہ نعمان نہیں ہے, میں نہیں ہوں, تو جو اسکول جو ادارہ آپ چلا رہے ہیں اس ادارے میں آپ کو وہ ٹپ وہ کی پوائنٹس مل جائیں کہ آپ اس کو بہتر بنا سکیں. اینڈ دس از آر الٹیمیٹ گول فار دس سیشن. میں زیادہ بات چیت نہیں کروں گی, اپنا تو میں کیا انٹروڈکشن کراؤں. جب آپ میں سے کسی کو بھی کوئی بات میری دل کو لگ گئی اور وہ پیغام آپ تک پہنچ گیا, آپ کے اسکول میں کوئی تبدیلی آ گئی, تو میں سمجھوں گی یہی میرا انٹروڈکشن ہے. تو اوور ٹو یو نعمان. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم, تھینکس فار یور نائس ورڈس. اب ہم فلور اوپن کرتے ہیں ون بائی ون. اگین میں آپ کو اس میٹنگ کا ایجنڈا بتا دوں. میٹنگ کا ایجنڈا جو ہمارا اسکول ڈیولپمنٹ کے لیے ٹریننگ پروگرام ہم نے بنایا ہے, میں نے ٹاپکس 12 جو ٹاپکس ہم نے ڈیسائیڈ کیے وہ بتا دیے, اور انشاءاللہ یہ ایک لائف لانگ پروسیس ہے. ہم کوشش کریں گے اس کو مزید انہینس کرنے کی. سو اس پہ اوور آل آپ کے اینڈ سے ہمیں ریئل ٹائم جو اسکولس پرابلمس فیس کر رہے ہیں ہمیں فیڈ بیک آئے, ہمیں سجیشنز آئے, تاکہ ہم انکارپوریٹ کر سکیں اپنے اوور آل پروگرام میں. پلس جو ہمارا فرسٹ سیشن ہے 28 جون کو, جن کی جو ٹرینر ہے وہ میم عروج ملک ہے, وہ ہمارے ساتھ اس سیشن میں پریزنٹ ہے. سو اس کا ٹاپک جو ہے پرنسپلز ایز اکیڈیمک لیڈرز فار اسکول سکسیس. تو اس میں بھی آپ کو جو بھی ایسے ایریاز اگر آپ سجیشنز دینا چاہیں کہ ان ٹاپکس ان ایریاز کو کور کریں, سو وی آر ہیئر ٹو لسن یو, اور ہم یہاں پہ نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے. سو اوور ٹو یو ون بائی ون پلیز. آپ لوگوں کے مائنڈ میں کوئی بھی اس طرح کی رائے ہے, تجاویز ہے, تو آپ پلیز ہمیں دے سکتے. جی کوئی بھی. السلام علیکم. جی السلام السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. My name is Irfan Afridi, or I'm the academic head, director of Pakistan School of Leadership, which is located in Hyderabad, Peshawar. MashaAllah. So firstly, thank you so much, Noman bhai. The initiative which you have taken is commendable, actually, because you do not need to have this kind of training, because آپ تو ایک school mentor کا جو application ہے وہ چلا رہے ہیں. But I think this is extraordinary effort which you have taken, and then Ma'am Arooj as well. It is first meeting and nice to meet you as well. Well, مجھے جو ادھر چیلنج بینگ اے اسکول لیڈر, اکیڈیمک لیڈر, جو چیلنج مجھے فیس ہو رہا ہے ٹائم بینگ پہ, وہ یہ کہ فرسٹلی ٹیچرس کو ٹرین کرنا. اینڈ بیکاز جو ہمارے معاشرے میں ویسی ٹریننگ جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے اس فارمل طریقے سے جس طریقے سے ہونی چاہیے. ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ڈگری لی ہے, اسکول یا کالج پڑھا ہے, یونیورسٹی پڑھی, اینڈ دین ہی از اے کیپیبل ٹیچر. بٹ یو نو کہ خود پڑھنا از سم تھنگ ایلس, اور کسی کو پڑھانا از کمپلیٹلی ڈفرنٹ بال گیم. سو ایک تو یہ کہ کس طریقے سے کانسٹنٹلی ہم ٹیچرس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹو اپ اسکل دیم سیلوز. کیونکہ دیکھیں, ایز اکیڈیمک ہیڈ تو آپ ہر ایک کلاس میں ہر ایک ٹیچر کو, ہر ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھاتے. یو آر ٹوٹلی ڈیپینڈنگ آن یور ٹیچرس. اس کے لیے میں نے جو ایک میکینزم ورک آؤٹ کیا ہے وہ یہ کہ میں نے کیمبرج اسکالر سیریز جو کینٹیپ کے نام سے, اس کی بکس کو, کیریکلم کو میں نے انٹروڈیوس کیا اپنے اس میں سلیبس میں. اور اس کا ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اس کے سارے لیکچر جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیے کورونا ٹائم میں, اینڈ دے آر آل اویلیبل ان سافٹ فارم آن یوٹیوب. So, but still, teachers جو ہے they are not, I mean, like attending each and every lecture. That is one of my challenge. Other challenge یہ ہے کہ کلاس میں کیا ہو رہا ہے,
you know, that quality management on daily basis or on weekly or monthly basis وہ میرا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سو میں ان دو ایریاز پہ I would be, you know, very grateful to take the opinions of Ma'am Uruj, or if anyone is, you know, doing کچھ اچھا کر رہے then you can guide us through. تھینک یو عرفان صاحب, تھینک یو ونس اگین. پوائنٹس ویسے میں مروج اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ وہ بھی کر لیں, لیکن نوٹ ڈاؤن بھی ہو گئے انشاءاللہ. پہلے تو میں آپ کو بڑا اس پہ اپریشیٹ کروں گی کہ آپ نے آلریڈی ایٹ یور اون انیشیٹو لیا, لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ لیک آف موٹیویشن ہے, انٹرنزک موٹیویشن نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ٹریننگ ہے اس میں ایک بڑا کی سیگمنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دیٹ سارٹ آف اے کلچر, بیکاز یہ رائٹ فرام دا بگننگ جب آپ انکیوبیشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا سمر بریک کے بعد آپ کے ٹیچرز آ رہے ہوتے ہیں, یا سمر بریک میں آپ نے ٹون سیٹ کرنی ہوتی ہے, یا نئے سیشن میں ٹون سیٹ کرنی ہوتی ہے, تو ہم اس سے بات کریں گے کہ یہ جو موٹیویشن کی ٹون سیٹنگ ہے یہ کیسے ہوگی, اور اس کے لیے بھی ٹپس اینڈ ٹولز ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے مینشن کیا, آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت ویلیویبل ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ جو ٹریننگ سیشن ہے اس میں وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل انشاءاللہ. جی نعمان. تھینک یو میم. تھینک یو عرفان صاحب, تھینک یو میم. جی ہمیں ایک میسج ہے رانا شجیر عباس سر, آپ پلیز کنٹینیو کریں. جی رانا صاحب, آپ کا شاید مائک آف ہے یا کیا ایشو ہے؟ جی اوور ٹو یو ڈاکٹر. جی السلام علیکم. سوری ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام سر. جی رانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم, ٹریننگ سیشن سے متعلق 2-3 سجیشنز میں دینا چاہ رہا تھا. یس پلیز. یہ ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی ٹریننگ سیشنز ہوں وہ سارے ریکارڈڈ فارم میں بھی پرووائڈ کیے جائیں, تاکہ ریکارڈڈ سیشن جو ہیں ان کو دوبارہ سے ریپیٹڈ سن کے جو ایک پرنسپل ہے, ڈائریکٹر ہے, وہ مزید سجیشنز جو ہے وہاں سے کریٹ کر سکے گا. کیونکہ جب ہم لائیو سیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری پوری توجہ اسپیکر پہ ہوتی ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, ہم مطلب سن بھی رہے ہوتے ہیں, انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ریکارڈڈ سیشن بھی ملیں گے تو اس میں بندہ دوبارہ سے سن کر مزید سجیشن جو ہے وہ لکھ سکتا ہے, اور پھر دیکھ سکتا ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا سر. دوسرا جو ہے میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی ٹریننگ سیشنز ہوں گے ان سے متعلق کچھ ایس او پیز بھی اگر ہم ساتھ پی ڈی ایف فارم میں پرووائڈ کر دیے جائیں, تو مطلب جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ایک ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے متعلق ایس او پیز جو ہیں وہ ہمیں پی ڈی ایف فارم میں ساتھ پرووائڈ کیے جائیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے ایک رہنمائی جو ہے وہ تھوڑا سا پلس ہو جائے گی, اور اس طرح ہمارے لیے ان چیزوں کو آگے سمجھنا اور اپلائی کرنا مزید آسان ہو جائے گا. جی رانا صاحب بالکل انشاءاللہ آپ کو ایک تو آفٹر ایوری ٹریننگ سیشن آپ کو اس کی ویڈیو بھی ملے گی, پلس جو آپ نے ایس او پیز کی بات کی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد موسٹ پروبیبلی ان دس منتھ جو ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ہم نے ایس او پیز گائیڈ لائنس پروٹوکولز بنائی ہے, تو اس کا موڈیول لائیو ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آپ کو وہ پی ڈی ایف فارم میں اور انکلوڈنگ اس کے ادر فارمز بھی وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اویلیبل بھی ہو جائیں گے. اور سیشن سے ریلیٹڈ بھی انشاءاللہ آپ کو اس میں اس سیشن کی کوئی بھی لیٹ سپوز ایون پریزنٹیشن وغیرہ کی کچھ چیزیں بھی چاہیے ہوں گی تو وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ آفٹر دا سیشن. اس میں ایک جی اور اس میں ایک چیز چیز ہے ویسے کہ میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایک ترتیب جو ہے ویسے آپ لوگوں کی ہے, ظاہر بات آپ لوگوں کے مطابق چلنا ہے, بٹ آئی وانٹ ٹو سے اف پاسبل اگر 2 ٹریننگ سیشن پر منتھ ہو جائیں, کنڈکٹ ہو جائیں, ایک سیشن فرسٹ ویک میں ہو جائے اور سیکنڈ سیشن لاسٹ ویک میں ہو جائے, تو 15 دن میں سمجھتا ہوں ایک ڈائریکٹر کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ جو سیشن اس نے اٹینڈ کیا ہے اس کے بہاف پر وہ ڈیسیجن کو لینا چاہ رہا ہے, کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, کچھ سکھانا چاہ رہا ہے, وہ 15 دن وہ فرسٹ سیشن کے حوالے سے چیزوں کو دیکھے, اور پھر اگلے 15 دن جو ہے وہ اگلے جو سیشن ہے اس کے حوالے سے. تو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال میں جو بھی چیزیں کلوز ہوں گی وہ 6 منتھ میں ہو جائیں گی. یہ میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں
जो कुछ सीखेंगे हम आपके प्लेटफॉर्म से, हमने उसे अप्लाई भी करना है। तो इस हवाले से अगर हम एक चीज़ मुख्तलिफ चीज़ों को एक साल में सीखते हैं, आप 12 सेशन की बात कर रहे हैं, तो फिर वो पूरा साल एक चीज़ों को लगेगा, मैं समझता हूँ टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मेरे अपने ओपिनियन में। सर इसमें तो इस लिहाज मैं से मेरा एक ये भी सजेशन था, अगर पॉसिबल हो तो। थोड़ा सा राना साहब मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड ट्रेनिंग्स है वो तो एवरी वीक हो रहे हैं, आप लोग माशाल्लाह से देख रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन ये जो ट्रेनिंग सीरीज है सर, अगर आप उठा के देख ले, किसी अच्छे ब्रांडेड स्कूल को भी उठा के देख ले जिसके नंबर ऑफ स्कूल्स और अच्छे खासे फ्रेंचाइजेस हैं, वो भी साल में मैक्सिमम 2-3 ट्रेनिंग्स कंडक्ट कराते हैं। ये जो पर मंथ ट्रेनिंग है सर, ये ऐसे नहीं है कि ओपन एंडेड आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं। अब मिसाल लेट सपोज ये फर्स्ट ट्रेनिंग है जिसमें फर्स्ट टॉपिक है, ये सिर्फ प्रिंसिपल्स के लिए, और ये इंशाल्लाह एक ही सेशन में हम कंक्लूड करेंगे। फिर जो नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी वो जिन टारगेट ऑडियंस के लिए होंगी वो इंशाल्लाह उसी सेशन में हम कंक्लूड करेंगे। ऑल्दो एज अ होल कंप्लीट स्कूल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए सेपरेट होंगी। मतलब अब इसमें कुछ हमने एआई इंटीग्रेशन की बात की है, कुछ हमने साइकोलॉजिकल पॉइंट्स की बात की है, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड्स की, तो इनका आपस में एज सच कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो टीचिंग की हमने बात की है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे टीचिंग मेथोडोलॉजीज है या फिर सब्जेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग्स है या प्री स्कूल ट्रेनिंग्स है। तो अगेन अब मिसाल प्री स्कूल की ट्रेनिंग है और सब्जेक्ट बेस में फिर एक सब्जेक्ट की ट्रेनिंग है, तो वो एक दूसरे से डिफरेंट है, वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए। तो एज अ होल जब हम उनको फिर मिलाते हैं वो कंप्लीट स्कूल के लिए बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये अल्लाह हमें तौफीक दे कि ये जो 12 ट्रेनिंग सेशन है साल में, हम इंशाल्लाह इसको सक्सेसफुली डिलीवर करें। तो इंशाल्लाह ये भी मैंने पॉइंट नोट डाउन कर लिया, इससे हट के इंशाल्लाह मजीद भी हम कोशिश करेंगे कि इसको एनहांस कर सकें। Can I add something, Naman? यस मैम। अच्छा, एक चीज राना साहब, जैसे आप कह रहे थे कि रिसोर्स मटेरियल और वीडियोस प्रोवाइड की जाएं, तो कुछ रेलेवेंट टू एवरी ट्रेनिंग देयर विल बी अ रिसोर्स मटेरियल दैट इज डेवलप्ड। तो वो एक्टिविटीज आपको करनी होंगी। जैसे मैंने बताया कि ये कन्वेंशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, तो इसमें एक्टिविटीज है, केस स्टडीज है, वीडियोज है जो आप लोगों ने खुद करनी है। तो ये बड़ा हैपनिंग है। सेकेंड चीज ये कि जैसे अभी नोमान ने बात की कि 12 महीनों में हर महीने एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है। आप ये समझें कि स्कूल में डिफरेंट लोग हैं, एक टॉप मैनेजमेंट है, एक मिडिल टीयर है, और उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो सब कर्व्स को केटर किया है। अब आपने खुद ही इस बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि वॉट एवर यू हैव लर्न यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। तो हमारा काम क्या है कि वी डिस्कस, वी प्लान, आप लोग जाएंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड देन यू विल गेट बैक टू अस। बिकॉज देखिए ये एक साइकिल है, आप एक महीने को अगर देख लें तो वो भी बहुत कम है, क्योंकि अगर आपने ट्रेनिंग एक टॉपिक पे एज ए प्रिंसिपल आप लोगों ने ले ली है और उसमें पता नहीं कितने एरियाज हम अभी केटर करने वाले हैं। 2 एरियाज तो अभी इंस्पायरिंग मेंटर्स ने ही बताया कि जो चैलेंजेस वो टीचर की मोटिवेशन के हवाले से या क्लास मॉनिटरिंग के हवाले से फेस कर रहे हैं, देयर नंबर ऑफ थिंग्स। तो आप उनको जब अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि हर जो एक टीयर आप पकड़ते हैं उसमें ही बदलाव लाने में आपको 2-3 महीने लग जाए, और बार बार आपको फीडबैक के लिए हमारे पास आना पड़े, या आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो शेयर करें। तो आप इसको इस सेंस में लें कि व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग इट्स एन ओपन फोरम। क्योंकि आप खुद सोचें कि एक ट्रेनिंग सेशन में आप किसी भी टॉपिक को कवर नहीं कर सकते, उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। अब लीडरशिप की जो मैं एक ट्रेनिंग कराती हूँ वो 15 डेज की भी ट्रेनिंग होती है, वो 1 मंथ की भी ट्रेनिंग होती है, और उसमें एक एक एरिया को हम डिटेल में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आज आपने बात की कि मैं क्लास ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ। जब हम 2 घंटे का सेशन कर रहे होंगे उसमें मैं आपको सिर्फ टिप्स दे सकती हूँ, लेकिन अगर आप क्लास ऑब्जर्वेशन की अगर वैसे नॉर्मल बात करें तो आपके टीचर का बैकग्राउंड, आपके टीचर का एक्सपीरियंस, आपके टीचर का एटीट्यूड, आपके पास वो कितने महीने से है, उस महीने में क्या क्या कंप्लेंट्स आई, क्या चीजें उन्होंने अच्छी की, उसके बाद जो आप उनको सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रही है। मिसाल के तौर पे एक टीचर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में होता है वो कोई एक अच्छा पढ़ा रही है और एक नहीं पढ़ा रही, तो उनको मॉनिटर करना, फिर क्लास के बच्चों को मॉनिटर करना, उनका बिहेवियर प्रोफाइल बनाना। बाज औकात आपको बड़ी इंटेलिजेंट क्लास मिलती है, बाज औकात बच्चे बहुत नॉटी होते हैं और टीचर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। पता चलता है कि टीचर की स्किल में प्रॉब्लम नहीं है। आप जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जी टीचिंग टेक्निक्स, टूल्स नॉटी बच्चों से डील करने के टीचर को सिखाने हैं। सो यू नो, आप जो एक भी पैरामीटर सीख लेते हैं
उसको अपने एनवायरनमेंट में आपको अप्लाई करना है, और हर क्लास में जब आप अप्लाई करेंगे वो डिफरेंटली अप्लाई होगा. तो आई जस्ट वांट टू से हियर कि आप ये मत समझें कि वो एक सेशन है. वो एक सेशन को भी अगर ऑनेस्टली इन टोटलिटी करें तो मेरा 25 साल से जो मैं सिखाती आ रही हूँ अक्रॉस पाकिस्तान, मैंने ये देखा है कि खाली इवन टीचर ऑब्जर्वेशन को भी आपको 3 महीने लग जाते हैं कि आप ऑनेस्टली करें और आप अपने स्कूल को लेवल, अगर आपका 5 है और आप 10 पे लेके जाना चाहते हैं तो रिलीजियसली इतना टाइम चाहिए आपको. थैंक यू नमान. थैंक यू मैम. जी डॉक्टर अरसलान साहब, ओवर टू यू. डॉक्टर साहब आपका माइक ऑफ. आवाज नहीं आ रही है सर. डॉक्टर साहब आपका माइक ऑफ. स्टिल आपके पास प्रोविजन है नुमान, आप माइक ऑन कर सकते हैं. मैंने यहाँ से ट्राई की है, मैं बंद तो कर सकता हूँ, ऑन नहीं कर सकता. अच्छा. ये खतरनाक बात है. जिसका ऑन है उसकी बात सुन लेंगे. डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक सिस्टम से ऑफ है. नुमान साहब जिसका ऑन है उसकी बात सुन लें, जब उनका ऑन होगा तो उनकी सुन लेंगे. जी माजरत. जी सॉरी. जी अमजद साहब प्लीज कंटिन्यू. मैं कहा जिनका माइक ऑन है उनकी बात सुन लें, जिनका ऑफ है तो बाद में सुन लेंगे. जी सर प्लीज प्लीज. हाँ जी. एक तो मैडम अरूज का हम उसको वेलकम कहते हैं और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. बच्ची ने बहुत सारा काम किया हुआ है. अगर मैं अपना वीडियो भी ऑन कर लूँ तो जी सर. ठीक है जी. तो जी वालेकुम सलाम. नुमान साहब आपको भी बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. आपने इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े काम करना शुरू किए हैं. अब हम बात करते हैं. ठीक हो गया जी. अच्छा ऐसा है कि मेरी तजवीज़ है. एक तो अगर हम एक काम करें, पहले मुझे कोई 35 इयर्स हो गए इस सिलसिले में. मैं बाहर भी रह के हूँ, एम्बेसी स्कूल में काम किया 10 साल एज ए प्रिंसिपल. फिर मैं इधर मुल्तान में हूँ. ठीक है जी. मेरा तारुफ तो इस तरह से है कि एक तो हम जो भी स्कूल ओनर है उसको एक वैल्यू दें. वैल्यू हर बंदे के अंदर कोई ना कोई एक काम करने की बदरजा उत्तम खूबी होती है. जैसे आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया, इसको अगर यूज करें, आप हर प्रिंसिपल से, हर डायरेक्टर से एक बात पूछा करें कि आप कौन सी अपने स्कूल में बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हो, वो हमारे साथ शेयर करें. अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताऊं. हर काम में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही हो सकता है नेचुरली. अल्लाह ताला ने सबको सारी खूबियां नहीं दी, लेकिन वो सारी खूबियां सीख सकता है. एक नेचुरल जो उसको दी होती है वो नेचुरल होती है. उसके लिए कोई तरद्दुद करने की जरूरत नहीं है, ना कोई सेशन लेने की जरूरत है, ना कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है. वो उसके अंदर होती है. आप सबसे एक एक ले लें. ठीक है जी. तो मैं अपने स्कूल की थोड़ी सी तारुफ कराऊं, बाद में आपसे अलहदा जरा टाइम चाहिए होता है. कि मैंने अपने स्कूल में, छोटा सा स्कूल है, मैंने 2 साल पहले तैयार किया था. ये डॉक्टर खालिद नईम साहब जो कैंटअप के हैं, इनकी किताबें मिली, इनसे मुलाकात हुई. तो उनको मैंने कहा, उनकी काबिज थी आपकी तरह बहुत अच्छी. मैंने डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछा कि डॉक्टर साहब जो आप कर रहे हैं ये कंसेप्चुअल एजुकेशन, इतना आप तरद्दुद करते, किसी स्कूल में लगा भी हुआ है, किसी जगह आपने रिजल्ट लिए? कहते जी नहीं. मैंने कहा ये तो कोई बात ना हुई. फिर आप एक स्कूल पकड़ते, उसको फॉर एग्जाम्पल बनाते और बाकी की बात करते. मैंने 2 साल पहले कहा था डॉक्टर साहब मेरा स्कूल पहला होगा इंशाल्लाह. इस साल फिर मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरा स्कूल है जहाँ हमने ये कर दिया है. मेरा पहली क्लास का बच्चा, उसको आप आउट ऑफ द बुक पेपर दें, जहां से मर्जी दें, आपको पूछेगा नहीं कि ये सवाल कहाँ से दिया है. तो 2 साल में मैंने अचीव कर लिया. ये एक थोड़ी सी लंबी कहानी है. जैसे ये इन्होंने साहब ने एक बात की थी, डॉक्टर साहब ने, कि यहाँ से हमने शुरू की थी, कैंटअप की किताबें लगाई, उनकी जो वीडियोज हैं वहां से शुरू किया था मैंने. वहाँ हमें बिल्कुल समझ नहीं आती थी. अगर आपको कंसेप्चुअल एजुकेशन का थीम खुद नहीं समझ आता तो आप नहीं लगा सकते. ठीक है जी. दूसरा ये थ्योरी मैंने डेवलप की है इन दिनों में.
क्योंकि हमारे जी। पास स्टाफ कमजोर था, हमारे पास बच्चे कमजोर थे, सब कुछ पेरेंट्स संभाले थे, सब मुझे कहते थे कि ये आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने उन्हीं स्टाफ के साथ कर लिया। कैसे किया? हम एक असूल बना लें कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है अदारे की, टीचर को चाहिए वो समझे कि हम पढ़ने आए हैं इनसे, एडमिनिस्ट्रेशन को टीचर को पढ़ाना चाहिए, टीचर को हमारे से पढ़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, समझे ना, जैसे ट्रेन कहलाती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। लेकिन बच्चे को पढ़ाने वाली क्लास और है, टीचर्स की क्लास और है, उसको तरीकेकार पढ़ाने का, और वो मैंने अडॉप्ट किया, अचीव किया। हम मुसलसल टीचर को पढ़ाते हैं, मुसलसल काम पे लगा के रखता हूँ, ऐसे ही उनको होमवर्क मिलता है, ऐसे ही वो पढ़ते हैं। वो बहुत डेवलप कर गए, सारा काम उनको सिखाया। फिर एक पिलर आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स को हमने अपने विजन से इंट्रोड्यूस कराना होता है। अब मैं पहले ऐसे नहीं करता था। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपना विजन है वो टीचर्स तक रखें। टीचर को एक एक बात का पता ना, टीचर्स का आप एक आइन साज असेंबली बनाएं, जो भी करना चाहते हैं टीचर के सामने रखें, वो खुद डिस्कशन करके तैयार करें, फिर आपका विजन आगे चलेगा। इसी तरह अपना विजन आप पेरेंट्स को डिलीवर करें कोशिश करके। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और टीचर का काम है, अपने अपना पार्ट अदा करें। अब पेरेंट्स को जब पता होगा किस विजन पे स्कूल चल रहा है तो बेहतर, मैंने काफी अच्छे बेहतर रिजल्ट लिए हैं, इवन दो मैं अभी प्रोसेस में हूँ। तो मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं काफी कंसेप्चुअल एजुकेशन को काफी हद तक यानी कि गेन कर लिया है। एक रीडिंग रूल्स हैं जो मेरा ख्याल शायद आपको किसी को भी ज्यादा इतना इंट्रोडक्शन नहीं है, ये मुझे साल लगा समझने में कि रीडिंग के रूल्स हैं, उसको अप्लाई करके रीडिंग सिखानी चाहिए। तो साल भर तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या है, किधर से पकड़ना, सिरा क्या है इसका। फिर मैंने इंडिया की वीडियो वगैरह सुनी, अब हम सक्सेसफुली उसके ऊपर होल्ड रखते हैं, बच्चों को रीडिंग रूल से रीडिंग कराते हैं, उसकी बहुत इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू जी, आप अपनी बात कर। जी सर, नोमान मैं बात कर सकता हूँ? जी अगर मैं मरूज एक कमेंट कर लें अभी साहब की बात को तो प्लीज। सर माशाल्लाह आपने तो इतना काम किया है, और जैसे आप एम्बेसी स्कूल के साथ रहे हैं और इतनी वैल्यूएबल आपने सजेशंस दी हैं, मैं हमेशा ये समझती हूँ कि जमात पे अल्लाह ताला का हाथ होता है। और देखिए जब भी आपको काम करने के लिए जाते हैं तो हर मेंबर जो है वो एक हाथ की तरह ना ब्रिक्स मिल के एक दीवार बनाती है। तो मुझे बड़ी खुशी है, हमने सोचा भी था कि जो पीयर लर्निंग है वो इंशाल्लाह ऐसे एक मेंटर और मेंटी स्कूल बन सकता है, और आपने जो सजेशन दी है इंशाल्लाह वो नोमान आई एम श्योर द टीम इज गोइंग टू वर्क अराउंड इट, और हम इसको देखेंगे कि कैसे जो ईच मेंबर है दे कैन ऐड वैल्यू। क्योंकि वो कहते हैं कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, तो वो खाली एक बंदे की जॉब नहीं है, प्रिंसिपल है, क्रॉस द ग्लोब स्टाफ है, कंटेंट हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पे बाकी जगहों पे है, और आप लोगों के पास अपनी जिंदगी के इतने एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बहुत वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो वी लुक फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, नोमान मैं बात कर सकता हूँ? यस प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं समझता हूँ कि मुझसे पहले जो हमारे सीनियर टीचर थे, बल्कि मैं समझता हूँ कि इनका जो एक्सपोजर और जो एक्सपीरियंस था उन्होंने सारी बात ही समेट दी। मैं भी इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा था कि तमाम रीजन्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपका जैसे सर ने बताया कि उनके रीजन में प्रॉब्लम ये थी कि टीचर भी ट्रेंड नहीं थे और बच्चों का भी वो रिस्पॉन्स नहीं था, तो इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि इस वक्त जो प्राइवेट एजुकेशन है वो डिपेंड करती है कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपके पास 500 रुपये हैं तो आप 500 रुपये वाले स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे, और अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो कराची ग्रामर स्कूल जैसे भी स्कूल हैं जो कि जिनकी फ़ीस लगभग 50 से 60,000 रुपये पर मंथ पड़ती है, और वहाँ पे भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा सर ने कि हर एरिया के प्रॉब्लम्स और चीज़ें वो चेंज हैं और उसको फेस करना होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हम उन तमाम चीज़ों को जो हमें आती हैं, यहाँ पे तमाम प्रिंसिपल्स बैठे हुए हैं, वो रेगुलर ये प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे और रेगुलर उसका सॉल्यूशन भी देते होंगे। क्योंकि स्कूल किसी का 15 साल से होगा, 20 साल से होगा, और मैं जिस स्कूल में लीड कर रहा हूँ उसको 38 ईयर्स हो चुके हैं। तो वहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने
जिस तरह से चीज़ों को लेके चलें, तो मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं को फॉलो करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इस एजुकेशन बिजनेस में हम 38 ईयर्स से हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस प्रॉपर नहीं हो, आपका बिजनेस मॉड्यूल सही ना हो, तो मैं समझता हूँ कि आप एक्सीड हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और बहुत सारा हमने देखा कि 80s के एरियाज़ के, 90s के एरियाज़ के, 2000 के एरियाज़ के जो स्कूल्स थे वो क्लोज हो गए। फिर 2000 के बाद जो चेन सिस्टम आया है, 2001, 2002, 2003, मतलब 2020 और 20 के बाद से तो बहुत ज़्यादा उसका जो ना वो रुझान बढ़ गया है लोगों में। तो ट्रेनिंग सेशंस बहुत अच्छे हैं, इससे हमारी दोबारा से रिवीजन होता है, जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं उनका साइंटिफिकली हमें सॉल्यूशन मिलता है। और मैं इन तमाम बातों को कंक्लूड करते हुए नोमान का स्पेशल थैंक्स करूंगा कि नोमान ने एक ऐसे पॉइंट को जिसकी ज़रूरत थी उसको रेस किया और उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, क्योंकि उसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है कि एक एक्सपेंस होता है, टीम है। अब आपकी पूरी टीम इस वक्त लगी हुई है इसी सेशन के लिए, जिससे आपकी अर्निंग नहीं है, इंशाल्लाह आगे चल के होगी, लेकिन इस वक्त अर्निंग है, सिर्फ डेवलपमेंट है। तो इसका अजर अल्लाह तबारक तआला आपको दे। और नोमान थैंक्स, और मैं समझता हूँ कि आप वाकई में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपकी टीम मार्केटिंग में, रोमाना बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, आपकी सपोर्टिव टीम है, डॉक्टर इस्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आप सबको एक साथ से इस्तेकामत दे, कामयाब का काम करने की, और वो बहुत कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी, ब्लेंडेड लर्निंग स्कूल ने हैंड रेज किया। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़ाहिर महमूद फ्रॉम मियां वाली। नुमान साहब, एक तो आपके विजन को सलाम, वो तो पहले दिन से ही हम करते हैं। तो दूसरी बात सर, मैं 10 साल से टीचिंग कर रहा था और एमफिल एजुकेशन भी किया, अपना अदारा बना लिया। तो बहुत से मसाइल थे, स्पेशली ये मोहम्मद अमजद साहब ने जितने भी मसाइल का जिक्र किया और उनको ओवरकम किया, ये सारे मसाइल मैंने अपना अदारा बनाया, पहला साल है मैं फेस कर रहा हूँ। और इन लोगों ने भी इंस्पायरिंग मेंटोर और अमजद साहब ने कैंटाब पब्लिशर्स का सिलेबस लगवाया हुआ है, क्योंकि मेरा विजन भी यही था कि कंसेप्चुअल एजुकेशन होनी चाहिए। और नाम भी ब्लेंडेड लर्निंग स्कूल मैंने रखा, और इसका ब्लेंडेड लर्निंग स्कूल ये था कि ट्रेडिशनल जो वे ऑफ लर्निंग है और मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग, इनको मिला के चलना है। तो उस पर मैंने वर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई गाइडेंस ही नहीं है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। इस वक्त तक पहला सेशन है और लोगों ने मेरे विजन, जो मैंने एक अपने विजन के मुताबिक काम शुरू किया, बहुत ट्रस्ट किया है। हमारे एक छोटा सा ईसा खैल है, हमारा एरिया तहसील ईसा खैल, और यहाँ पे 130 राउंड अबाउट 120 प्लस एडमिशंस मेरे हुए हैं। और चेन स्कूल इतने ज़्यादा हैं, इसके बावजूद स्पिरिट स्कूल, स्मार्ट स्कूल, एलाइट स्कूल, इसके बावजूद लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया है, मेरे विजन पे ट्रस्ट किया है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये सर, मोहम्मद अमजद साहब जो है, इन्होंने जो आइडिया एक शेयर किया है कि ये जितने भी एक्सपीरियंस टीचर्स यहाँ पे मौजूद है, अगर इनका एक ग्रुप क्रिएट कर लिया जाए, और स्पेशली इन्होंने तो सिलेबस भी मेरे वाला लगाया हुआ है जो मैंने लगाया है, मोहम्मद अमजद साहब और इंस्पायरिंग मेंटोर, तो हमें काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। आप लोगों से तो हम सीखेंगे, वो तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ हैं, लेकिन इन लोगों से भी प्लीज़ हमें सीखने का मौका फराहम किया जाए। जी इंशाल्लाह ज़रूर, हर ट्रेनिंग का इंशाल्लाह एक सेपरेट ग्रुप बनेगा, हमारे इंशाल्लाह स्पीकर्स भी उस ग्रुप में होंगे। सो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो थ्रू आउट रहें और आपसे रिलेटेड जो भी इस तरह की इंक्वायरीज हो, चीज़ें हो, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, वी विल ऑलवेज बी देयर। थैंक यू सर। तो मैं पहले तो ब्लेंडेड लर्निंग आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि आप तो बड़ा जहाद कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे अच्छे स्कूल्स नहीं है, विजन नहीं है। सर अमजद हैं, आप हैं, माशाल्लाह बाकी सारे लोग हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जब मदद करना चाहता है तो वो फिर नौमान जैसे लोगों को भेज देता है, एक विजन के साथ आते हैं। ना सिर्फ ये कि एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन डेवलप की जी, जो प्रिंसिपल्स हैं और जो उस्ताद हैं उनकी जिंदगी आसान की जाए, बल्कि साथ साथ ट्रेनिंग का भी। तो इंशाल्लाह इस ये तो अब एक फैमिली बन गई ना, अब आप मेंटर्स की फैमिली हैं। तो ऐसा एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जितने मसले हैं वो आप लोगों के इंशाल्लाह साथ मिलकर हल करेंगे, आप लोग फीडबैक देंगे तो भी लोगों को लाएंगे उनके लिए। जी अमजद सर प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ।
जैसे मैंने कहा था कि कोई एक की पॉइंट हर बंदे से ले लें। अगर आप ये सोचें कि ये जितने अपने ग्रुप बनाया सबसे हमने सीखना है तो आप ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म बनाएंगे। अच्छा, ये था कि टीचर मेरे पास काफी कमजोर थे, कोई बंदा नहीं कह सकता था कि इनके साथ ही कोई काम कर लें। तो मैंने एक काम किया बड़ा इम्पोर्टेंट, यानी कि टीचरों के अंदर जो भी मैंने मतलब तरीकाकार इख्तियार किया वो डिटेल में बताऊंगा, उसके काफी प्रोसेस था। टीचरों को इंस्पायर किया, उनके अंदर डिजायर पैदा की, शौक पैदा किया। उसके लिए मैंने बहुत सारे मेजर्स लिए, मतलब कोचिंग काउंसलिंग भी की और उनको इंसेंटिव भी दिए, मतलब एक पूरा सेटअप बनाया इसके लिए। सबसे पहले टीचर को लर्निंग के लिए खड़ा किया कि वो शौक से अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू करें। तो इससे वो जो आपको लगते थे एफए टीचर, ICS टीचर की क्वालिफिकेशन नहीं थी तो मतलब खुद पढ़ते थे, वो सारे काम करने के लिए खड़े हो गए। जब काम करने के लिए वो आमादा हो गए तो मैं उनको काम देना शुरू कर दिया। मैंने कोई बस क्लासें नहीं ली उनकी, सिर्फ उनको लर्निंग के पे लगा दिया। अब हम इशारा करते हैं, हम पहले टीचरों को काम कहते थे, टीचर आगे आगे हम पीछे पीछे। अब हम इशारा करते हैं तो वो काम करते हैं, मतलब इतनी पूरी तगोदो से काम करते हैं, उससे सारी प्रोग्रेस हुई है हमारी। इसी तरह मैं समझता हूँ अभी मैंने यही लिया, अगर आप बच्चों पे लगाएं, बच्चों को अगर आप शौक पैदा करके पढ़ाएंगे तो वो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। हम उनको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, टीचर से जबरदस्ती काम कराते हैं, वो ये समझते थे अदारे वालों का फायदे का कोई काम है, हमारे से क्यों, हम क्यों सीखेंगे, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इसके लिए पूरी मैं तो वैसे ट्रेनर नहीं हूँ ना, तो मैं कुछ भी था। फिर मैंने पिछली दफा ये विजडम वाले इस्लाम साहब, इनसे रब्ता किया, इनसे बात की, इनको बुलाया अपने सेशन में, लेकिन उनको बुलाने के बाद मैं फील किया मैं ही सबसे ज्यादा अच्छा ट्रेनर हूँ, बेहतर अच्छा ट्रेनर हूँ। मुझे फील हुआ कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो फील भी नहीं हो रहा था कि मैं काम कौन सा किया है। अदारे के अंदर ऐसा काम करना इस लेवल पे, आई एम द ओनली वन। उनकी वर्डिंग ये थी कि आप हजारों में से, मुझे साहब ये सारा काम आप किसने किया, आपने कहाँ से सीखा, टीचर ने किया। मैं कहा हाँ जी। अमजद यार साहब, कमाल है, क्या बात है, ये मुझे भी बताना। हाँ जी, मैंने समर टास्क दिखाया उनको, बच्चों का बना हुआ ना, जो बच्चों का मतलब समर टास्क बताया हमने, बनाया हुआ था बच्चों ने ना, उनको गाइड किया था, बनाया उन्होंने था। उन्होंने इतनी तारीफ की, सेशन लिया, उधर भी जाके बताया कि हम जैसा हमने बहुत अच्छा कहा। मुझे कहने लगे किसी को बताया, मैं कि नहीं मैं इस तरह का काम नहीं करता। तो बताना चाहिए, आप सबको बताना चाहूंगा इंशाल्लाह। एज ट्रेनर भी आप इंशाल्लाह लेंगे, तो आपके जितने एक्सपर्टीज नहीं, है बंदे को पता नहीं होता मेरी क्या क्वालिटीज है। मैंने उस वक्त साथ किया कि वो एक बड़े ट्रेनर है ना, मेरे सारे स्टाफ को मैं खुद भी फील किया, तो हमने अपने स्टाफ को ट्रेन किया। मेरा तो इतना ही तजर्बा है, तो किसी भी मतलब के काम आ जाए ये बेहतर है। हर बंदे में एक एक कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, सारे स्कूलों से आप लें कोशिश करके तो उनको शेयर कर लें, हम सब इतने बहुत अच्छे ट्रेंड हो जाएंगे, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये सेशन बेसिकली ऑर्गेनाइज करने का सर मकसद भी ये है कि सबकी हमें ये डॉक्टर इस्लाह साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? आपका माइक ऑफ है डॉक्टर इस्लाह। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और थैंक यू ज्वाइन करने का। उम्मीद है आप सबके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा होगा थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, और क्यूरीज ज़्यादातर जो है ना वो मेरी तरफ ही डायरेक्टेड होती हैं। दरअसल आई वाज सपोज्ड टू बी ए साइलेंट विटनेस इन दिस ट्रेनिंग सेशन, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, स्पेसिफिकली जो अमजद साहब ने पॉइंट्स उठाए हैं ना। असल में नुमान साहब ने भी बताया, मिस अरूज भी हैं माशाल्लाह। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये कोई एक ऑर्डिनरी LMS नहीं है। अगर हमने बनाना होता है इसे पैसे अर्न करने की गरज से, तो हम उसी तरह का बनाते हैं जिसमें अकाउंट्स होता, मॉड्यूल होता, एक्सेट्रा। हमने ये इतना पेन फील किया, मेरा खुद एजुकेशन से बड़ा लिंक रहा है, आई हैव बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज एज वेल, लेकिन एक ना बड़ा वीक लिंक है बिटवीन दी पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो है ना दे काइंड ऑफ रन आउट ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर तो सारे लोग हो ना, जिस तरह अमजद साहब हैं या डॉक्टर इस्लाम साहब हैं
या हमारे पास थे ब्लेंडेड लर्निंग वाले, तो तब तो ये चीज़ शायद पॉसिबल हो पाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इग्नोर हो जाती है। इसके लिए ना हमने जो सिस्टम बिल्ड किया है ना, इसमें दरअसल हमारा मोटो ही ये है कि पहले टीचर्स को ट्रेन करना है। एक ट्रेनिंग है कि टीचर आया, प्रिंसिपल ने उसके ऊपर एफर्ट की, साल बाद जो है ना वो टीचर चला गया, बिकॉज देयर आर नो लाइफ टाइम एग्रीमेंट्स जो है ना। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने जो अपना सिस्टम डेवलप किया है कि आप जिस तरह भी टीचर को ट्रेन करेंगे, वो लेसन डिलीवर करे, वो सारा कुछ आपके सिस्टम का हिस्सा बनता जाए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, हमारा जो एक हाईलाइट है मॉड्यूल की, वो एकेडमिक्स है। अब एकेडमिक में क्या होता है कि सिर्फ लेसन प्लान जो है ना वो यूजर्स वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट दी ऑर्डिनरी लेसन प्लान। अगर हमने इसे बड़ा आसानी से करना होता तो हम क्या कर सकते थे, आई होप कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अगर हमने इससे बड़ा एक आसान वे आउट रखना होता तो हम ये चाहते कि टीचर्स को कहते कि वो कॉपी पेंसिल से लिखें लेसन प्लान, इसकी पिक्चर खींचें, अपलोड कर दें ताकि सारे बच्चों को भी चली जाए, प्रिंसिपल को भी चली जाए। लेकिन हमारे ज़हन में था कि जब तक टीचर्स की स्किल्स इंप्रूव नहीं होंगे तब तक जो है ना वो बच्चों में वो लर्निंग जो है ना वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। तो हमने यहाँ पर जो लेसन प्लान्स बनाने का तरीका रखा है, इट सेल्फ इज वेरी लर्निंग फॉर द टीचर्स, कि हमने डेडिकेटेड टेक्स्ट एडिटर्स जहाँ पर दिए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से इंस्पायर्ड हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हम टेक्स्ट की ऑप्शन दे देते ये भी काफ़ी हो जाता है, लेकिन हमने क्या रखा है कि यूजर्स को सारी ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने पिक्चर्स के जरिए लेसन को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। उन्होंने बुलेट पॉइंट्स डालने हैं, यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। फिर एक चीज़, इक्वेशंस को बड़ा इग्नोर किया जाता है जब भी लेसन प्लान वगैरह डेवलप किए जाते हैं, तो ऑर्डिनरी लिख देते हैं ना लोग, NaCl इक्वल्स टू दिस जो है, या मैथ के लिए बड़े बेहुदा से फॉर्मेट में वो राइटिंग करते हैं। हमने यहाँ पर सारी ऑप्शन दी हैं कि आपने जिस तरह भी वैरायटी लानी है अपने लेसन प्लान्स के अंदर आप वो ला सके। अब टीचर्स ये प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर बेटर लेक्चर डिलीवरी, लेकिन इससे टू फोल्ड जो है ना उन्हें मजीद ये फायदे हो रहे होते हैं। एक तो ये कि टीचर की अपनी ग्रूमिंग हो रही होती है, और दूसरा ये सारा कुछ जो है ना वो स्कूल के डेटाबेस का हिस्सा बन रहा होता है। तो इवन इन केस टीचर इज गॉन आफ्टर 1 or 2 years, ये सारा जो एफर्ट हुई है आपकी टीचर के ऊपर, उन्हें प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेन करने में, उन्हें लेसन प्लान्स के बारे में सिखाने में, ये सारा आपके डेटाबेस का हिस्सा बनता जाता है। और इन सारी स्क्रीन्स के ऊपर वी डिड ए लॉट ऑफ एफर्ट, बड़े टेस्ट साइकिल से इन्हें हमने गुजारा है, बड़ी इन पे हमने एनवायरमेंटल टेस्टिंग की, और इसके बाद हमने इन चीज़ों को डिप्लॉय किया है। तो इसमें बेशक हमारा जो एक मेन और मकसद है वो पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के अंदर टीचर्स के रोल को उस तरह से दोबारा उजागर करना है जो कि कुछ अर्सा पहले था। अब जैसे अमजद साहब ने भी जिक्र किया कि टीचर्स को चाहिए होता है इंसेंटिव, आई मीन कोई भी आपका वर्क फोर्स में कोई भी आदमी है, दे नीड सम काइंड ऑफ इंसेंटिव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग जो है। ऑफ कोर्स इंसेंटिविटाइज भी करें आप अपने टीचर्स को, साथ साथ उन्हें मोटिवेट करें कि लाइफ दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ फॉर देम। कितने 20-25 साल का ग्रेजुएट होता है, वो टीचिंग को पकड़ के कहता है कि दैट्स इट, जो है ना मैंने जो करना था कर लिया। हाउएवर यूजिंग द स्कूल मेंटोर, वो ना सिर्फ अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ बच्चों का भी फायदा हो सकता है, और जो स्कूल्स हैं उनका एक लॉन्ग टर्म के लिए एकेडमिक डेटाबेस जो है ना वो डेवलप हो सकता है। तो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम मी। आंसर यू मे प्लीज कंटिन्यू, आई विल स्टॉप शेयरिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी मोहम्मद अवैस बिलाल साहब आपने हैंड रेस किया है, फिर इरफान भाई मैं आपकी तरफ। जी अवैस बिलाल साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी आ रही है सर। नुमान भाई, पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा, तकरीबन जब से मुझे याद है कि मैंने 1 साल हुआ है स्कूल बनाए हुए, और स्टार्ट से ही तकरीबन मुझे 1 साल से ही मैंने आपकी ऐड देखी थी। तो जब मैंने स्कूल में अभी 4 देखी तो मुझे उसी वक्त आपका आइडिया जो है ना वो पिक कर दिया। मैंने कहा स्कूल में चाहे जो भी हो तो इनको मैंने अडॉप्ट करना है। तो उस वक्त आपकी थोड़ी पॉलिसी चेंज थी, बाद में आपने एक मौका दिया, बहुत अच्छा हुआ। तो हम जिस उसके बाद जो है ना बाकी मैं मरूज हो गई, बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हैं अमजद साहब ने। मैंने कहा वाकई इंस्पायर, मेरा भी माइंड ऐसा ही था कि मैं भी कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। इसमें ये है कि जिस जगह पे मैं बैठा हूँ तो वहाँ पे, वैसे तो मैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ, बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है,
शहर के अंदर, लेकिन मेरे आसपास कुछ ऐसे स्कूल मौजूद हैं जो कि बहुत ही ओल्ड सिस्टम में चल रहे हैं उन पे, और हम जिस साहब वाकिफ की बात चल रही है कि वहाँ पे 10 टैब ही चल रहा है। और अफसोस इस बात का था कि मेरा, क्योंकि उससे पहले स्कूल से पहले मेरे पास अकेडमी है, वो मेरी मिसेज चला रही थी, तो उसको हम बहुत गौर से देखते थे कि बहुत अच्छा कंटेंट है, लेकिन वहाँ रट्टा लगाया के छोड़ देते हैं कि बच्चा अब रट्टा लगा रहा है, बच्चे को नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अंडरस्टैंड क्या करना है, कुछ नहीं पता। तो जब हमने स्कूल बनाने का आइडिया लगाया तो हमने यही चीज देखी कि हम ऐसा कंटेंट लेके आए, और उस पर हमने एक्सपेरिमेंट जब करना शुरू किया तो पहले तो मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे घर का ही स्टाफ था, तो जो पहले ही मामले में हम, लेकिन जब हमने अपनी टीचर्स को जो बाहर से बाद में हमने हायर किए थे उनको ट्रेन करने की कोशिश की, तो वो उस साइड पे नहीं आ रही। तो अभी हम उससे अभी भी उलझ रहे हैं उनसे कि उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको हर महीने ट्रेन दे रहे हैं, बल्कि हायर करने से पहले हमने 1 महीने की ट्रेनिंग दी है। आपने मैं वैसे बताता चलो, मैं मूनलाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उन्होंने एक और चीज़ दिया होता है, उन्होंने भी अपना ऐसा सिस्टम दिया हुआ है कि ऑनलाइन जो है ना कैसे एक प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट की या लेक्चर की, पहले बताया, उनको भी चला के देखा हुआ है। तो टीचर से जहाँ आए हैं उनको LCD पे चला के दिखाया कि आपने इस तरह डिलीवर करना है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो 1 साल में जो कुछ हमने सीखा है या मैंने सीखा है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से हम मज़ीद, मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा सीखूंगा, और मैं अपने स्टाफ को भी इसमें बात करूँगा कि आप वो भी इससे बहुत ज़्यादा सीख जाएँ। और हम साथ में काफ़ी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ उनके एक्सपीरियंस से, इंशाल्लाह हम भी बहुत कुछ सीखें। थैंक यू। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी इरफान साहब। सर नुमान भाई, फर्स्टली तो आपकी टीम में जो डॉक्टर इस्लाह है एंड रोमाना शबीर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम इनको बड़ा तंग करते हैं, बट आई हैव नेवर सीन के दे आर हेजिटेंट और दे आर नॉट आई मीन लाइक हेल्पिंग अस। लिटरली दे आर अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ द डे व्हिच इज वेरी आई मीन पहले तो इनको बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और आप भी प्लीज़ इनका वो करें। सेकेंडली जो मैं थोड़ा सा सम अप करता हूँ अभी तक जो डिस्कशन हुई है सर, ये कि आपका जो SAP का मॉड्यूल है दैट इज गोइंग टू बी लाइव, राइट, जिससे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ईच डिपार्टमेंट वाइज या प्रोसीजर वाइज हम सीख सकते हैं ना, वेयर वी आर मूविंग टूवर्ड्स ब्रांडिंग, राइट। ये एक पॉइंट जो मुझे समझ आई। अदर थिंग इज के जो अमजद भाई हैं उनसे बेसिकली मैं पूछना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में इनको आप इस पे ट्रेनिंग है कि हाउ टू मोटिवेट योर टीम एंड रीडिंग कैसे उन्होंने डेवलप की बच्चों की, ये 2 फैक्टर। एंड अदर थिंग जो है वो स्टूडेंट्स के भाई हैं, I don't know, I forgot his name, but मैं I have gone through same process. 3 years back जब मैंने अपना इदारा establish किया था, I was also among sharks और जो बड़े बिग नेम्स हैं उनके बीच में था, बट उनमें से बिजनेस लेना और बच्चे लेना वेरी बिग चैलेंज। तो मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ और इन्होंने साथ को बड़ा ज़बरदस्त किया है, बट आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन, सजेशन एंड एक्सपीरियंसेस विद दिस ब्रदर, किस तरीके से वो सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरीके से वो सिस्टम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अदर देन दैट डॉक्टर इस्लाह मैं पूछना चाहता हूँ, टेक्निकली कैंटैब के एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द लर्निंग पर्पसेस, क्या इसको हम स्कूल मेंटोर की एप्लीकेशन के साथ इसकी सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं? हमें लोग जो लर्निंग उधर हो रही है वो क्या हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं क्लास वाइज? वालेकुम अस्सलाम जी इरफान साहब, एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर इंपोर्ट जो है ना ये पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि दोनों जो है ना ये डिफरेंट इनकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। हाउएवर डेटा को ऑलवेज कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। अगर आप एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं ना, अगर आपने लेसन प्लान वगैरह वहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में रखे हुए हैं तो आप वहाँ से कॉपी करके हमारे पोर्टल के अंदर उन्हें पेस्ट कर सकते हैं।
اسی طرح اگر ریزلٹس وغیرہ ہیں انہیں بھی پھر مینولی اپلوڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی ٹول ہماری نظر میں نہیں ہے. آف کورس یو ایس میں تو ہوگا، بیکاز ابھی میں آج ڈسکس کر رہا تھا کہ اے آئی جو ہے نا ابھی انہوں نے لانچ کیا ہے کچھ عرصہ پہلے فار پبلک، لیکن اگر آپ وزٹ کریں ایپل کو یا ناسا کو یا کسی بھی بڑے ادارے کو تو اٹ اپیئرس کہ اے آئی بہت پہلے سے تھا ان کے اوپر، بیکاز دی لیول آف ڈاکومنٹیشن انہوں نے جو کی ہوئی ہے اتنی ایکسٹینسو دیٹ وڈنٹ ہیو بین پاسبل فار ایون ویری اسمال آرگنائزیشن. سو کٹ شارٹ ڈائریکٹلی امپورٹ فرام ون سافٹ ویئر ٹو اندر ابھی پاسبل نہیں ہے. however if you have data in the text format you can always copy and paste. میرا اس میں ایک کویسچن ہے ڈاکٹر اسلام، میں جو کرنا چاہتا ہوں نا وہ یہ کہ آپ کی جو لرننگ ایک موڈیول ہے اس میں یوٹیوب پہ جیسے میں بتایا کہ انٹیپ کی ساری لرننگ اویلیبل ہے، کیا جو یوٹیوب سے ہم ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کی لرننگ میں اس کو کر سکتے ہیں انکلوڈ یا کر سکتے ہیں اس میں امپورٹ؟ یہ ابھی جی I got your point. ابھی نا ہم اسے جو ویڈیو کانٹینٹ ہے نا اسے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ انیبل کر رہے ہیں. ابھی میں نے ڈیولپرس کو اسائن کیا ہوا ہے ایکٹیولی جس پہ ورک جاری ہے کہ جو ہوم ورک ڈائری ہے نا آپ نے دیکھی ہوگی موبائل کے ذریعے یوزر ٹیکسٹ بھی بھیج سکتا ہے، پکچر بھی بھیج سکتا ہے، PDF بھی بھیج سکتا ہے. ایز اے نیکسٹ اسٹیپ اس کے اوپر کیا ہوگا کہ یوزر ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا. تو پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا. سو دیٹ ول بی ون وے. پھر آگے اسے انشاءاللہ اسی ویڈیو اپلوڈنگ کو ہم انہانس کریں گے. اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ موبائل ایپ پہ ہمارا ایک یوٹیوب کا پورٹل ہے، اس میں ابھی صرف ہم ویڈیوز اپلوڈ کر سکتے ہیں، ہم نے کسی اور کو ایکسیس نہیں دی ہوئی، بیکاز وی آر ناٹ شیور کہ یوزرس پتہ نہیں کس طرح کا کنٹینٹ اپلوڈ نہ کر دیں. تو اس کے لیے ہم تھوڑے پروٹوکولس کو ایکسیس کر رہے ہیں اور ان ویری نیئر فیوچر ہم کیا کریں گے کہ اسکولس کو اس میں ایکسیس دے دیں گے کہ ہر اسکول اپنا ایک چینل اس کے اندر کریٹ کر سکے. اپنا چینل کریٹ کرنے کے بعد اس میں وہ ساری ویڈیوز اپلوڈ کر سکتا ہے، چاہے وہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈڈ ہوں یا فریشلی میڈ ہوں. جی یہ پوائنٹ ہے جس کو میں ریفر کر رہا جی اٹ ول بی پاسبل ان ویری نیئر فیوچر انشاءاللہ. تھینک یو ڈاکٹر اسلام. سوری نعمان بھائی، میں نے آپ کی بات سوری اس ٹائم پہ وہ کی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس وہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. جو پوائنٹس آئے ہیں ہمارے پاس عرفان صاحب کی طرف سے کہ ہاؤ ٹو ٹرین دی ٹیچرس، ایک ان کا انیشیل پوائنٹ تھا. رانا صاحب کی طرف سے ویڈیو فارم PDF SOP کے حوالے سے تھا. امجد صاحب کی طرف سے ایک جو مجھے اچھا پوائنٹ لگا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ انٹرسٹ آف ٹیچر فور ٹیچنگ اینڈ ہاؤ ٹو ڈیولپ انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹس فور لرننگ. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو کنسیپچل لرننگ کے حوالے سے ڈفرینٹ وہ تھے ٹپس تھے وہ ہیں. اور زاہد بھائی کی طرف سے بھی پوائنٹس تھے واٹس ایپ گروپ بنانے کے، اس کو بھی لے لیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے پلیز وہ بتا دیں، نہیں تو پھر ہم کنکلوڈ کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو ساتھ ساتھ جو اپ کمنگ ٹریننگ سیشن کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں انشاءاللہ وہ جس گروپ میں آپ ایڈڈ ہے وہاں پہ آپ کو ملیں گی. اس میں آپ اپنے وائس پرنسپلز، آپ اپنے کوآرڈینیٹرز جن کو آپ چاہیں گے، مطلب ادر اسکولز ادر دین آر ممبر اسکولز، ان کے لیے یہ سیشن پیڈ ہوں گے. مطلب پر اسکول وی آر چارجنگ 3000 روپیز پر سیشن. اس میں بے شک ایک اسکول لیٹ سپوز ٹیچنگ کے حوالے سے ایک ورک شاپ ہے، ان کے سارے ٹیچرز آنا چاہتے ہیں تو وہ سارے آئیں گے، لیکن وہ سبسکرپشن پہ آئیں گے. ہمارے جو اپنے اسکولس ہیں دین اٹ از فری آف کاسٹ. جی ہینڈ ریز ہے اسمارٹ اسکول کی طرف سے. میم آپ دیکھیں. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم میم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے میں آپ کو لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا، اور اس پلیٹ فارم سے آج صرف ایک 1 آور میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور انشاءاللہ میرا اپنا ویژن بھی یہ ہے، اور ہمارا جو اسمارٹ اسکول ہے یہاں پہ بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم کنسیپچل اسٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں.
तो हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे हमें यही फेस करने को मिल रहा है कि कुछ स्पेसिफिक सिलेबस को लेके चला जाता है और उसी से पेपर्स और ये सब कुछ एग्जामिनेशन सारे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे स्कूल में जो कंसेप्चुअल स्टडीज ये वही चीज़ें हम फेस कर रहे हैं जो सर अमजद सर ने यहाँ पे नोटिफाई करवाई थी। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इंशाल्लाह हम एक अच्छा जो बहुत एक दो लोग और भी आए हैं जिन्होंने ये बताया है हमें कि वो भी कंसेप्चुअल स्टडीज और बेस एजुकेशन की बेस बनाने पे काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन थैंक यू ये मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। ये फर्स्ट टाइम मेरी ये मीटिंग है आपके लोगों के साथ और सर डॉक्टर इसरार साहब भी बहुत मतलब कन्वीनियंट बताते हैं और उनका भी हर चीज़ हम मतलब पॉइंट हम ले लेते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह टाइम के साथ तो होगा। जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त जो हमें काम करने के लिए मेन पॉइंट है वो ये है कि बच्चा इस वक्त मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है। उस यूज़ को हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं, इस पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। जहाँ क्योंकि आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है वो एट द सेम टाइम बच्चे को पॉजिटिव भी मिल रहा है और नेगेटिविटी भी मिल रही है। तो ये पॉइंट मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश में मेरी ये है पॉइंट है कि सर अमजद भी इससे हमें थोड़ा सा गाइडलाइन दें और इस पे हम काम करें। जी बहुत शुक्रिया मैम, आपका पॉइंट आ गया है। और वैसे मैं आपको बताऊं स्कूल मेंटोर ने इसके लिए ये किया है कि पीक्यू पे एक सेक्शन दिया है और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि वहाँ पे हम कंट्रोल्ड कंटेंट जो है वीडियो कंटेंट, अगर बच्चे कोई वीडियोस वगैरह देखना चाहते हैं उसमें कोई मतलब एक कंट्रोल्ड कंटेंट हो, उसमें कोई वल्गर कंटेंट ना हो, कोई एंटरटेनमेंट ना हो, कोई म्यूजिक ना हो, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो। वहाँ पे वो वीडियोस देखे लेकिन वीडियोस के साथ साथ उनकी जो एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट के साथ उनके वो देख रहे होते हैं, उसके साथ साथ उनकी सब कॉन्शियसली उनकी लर्निंग भी हो रही होती है। तो ये एक हमारा एक स्टेप है। बाकी और नुमान साहब एक सबके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो। यस। अच्छा, इसके साथ हमने रिसेंटली आजकल अभी इसी हफ्ते हम पेरेंट्स मीटिंग पे काम कर रहा था मैं कि पेरेंट्स मीटिंग कैसे लेनी चाहिए, ये पर्पसफुल होनी चाहिए। उसमें हमने एक बड़ा पॉइंट ये किया, सारे स्टाफ को एक काम दिया, सबसे पहले ये काम करें कि पेरेंट्स के साथ आपने कौन सी बात नहीं करनी। वो हमने सारे स्टाफ ने अपनी अपनी बातें की, सबने बताया, हमने एक लिस्ट बना ली, पूरा एक पेज कंपोज करके टीचर को बताया ये बात अपने पेरेंट्स से नहीं करनी। तो ये इतनी यूजफुल है कि अब हमने खतरा खत्म हुआ कि टीचर कोई भी भोंगी मारेगी और पेरेंट नाराज होकर चल जाएंगे। ये एक की पॉइंट था, सबको बताएं, सब यूज करें। पेरेंट्स के साथ कौन सी बातें नहीं करनी आप सबसे पहले ये करें, बाकी जो मर्जी बोली जाए कोई मसला नहीं, कोई खतरा नहीं। अब हम इसके खतरे की वजह से पेरेंट्स मीटिंग नहीं लेते कि हमारी टीचरों को कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कि ये कोई ना कोई हरकत करेंगी और बंदे नाराज होकर बाहर चल जाएंगे। तो ये यूजफुल है, काफी बेहतर रहा मेरा काम। ये अभी मैं पेरेंट्स मीटिंग कंटिन्यू है हमारी, इसके ऊपर मैं रोज रिसर्च करता हूँ, थोड़े थोड़े लोगों को मिलता हूँ, फिर हम देखते हैं क्या मसाइल आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप पेरेंट्स को मोटिवेट कर लें, क्योंकि पेरेंट्स डिसाइडिंग पावर होते हैं, उन्हीं का बच्चा हमारे पास पढ़ता है, उन्हीं से हमें फंड आते हैं, उन्हीं से रेवेन्यू आता है और वही हमें आगे रिकमेंड करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस आपको पेरेंट्स पे होना चाहिए। ये मैंने पहली दफा किया है, मुझे नहीं पता था। हम सारे दोस्तों से पूछा, सारे मीटिंग फॉर्म लेते हैं, उनको ये नहीं पता कितने पेरेंट्स आए कितने गए और हमारे टीचर ने उनसे क्या बात की है। एक हफ्ता पहले मैंने टीचर को बताया तो बातें कैसे करनी है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल टीचर को सिखाएं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। पेरेंट्स को अगर आप सही पर्पसफुल मीटिंग ले लें, मेरा ख्याल है ये यूजफुल होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मैम मुझसे कुछ कह रहे हैं नुमान? यस, मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंक्लूजन रिमार्क्स है तो आप प्लीज। वो मेरा ख्याल है शायद कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कह लें तो फिर आई गो टू कंक्लूजन।
मेरे ख्याल में इंस्पायरिंग मेंटोर का हैंड रेज है और स्मार्ट स्कूल का, इन दोनों ने बात कर ली है, शायद कोई और नहीं। चले मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ जी जी जिसने ऑफर कर ही दिया। दरअसल तमाम प्रिंसिपल्स जो हैं ना, ये इन्हें इस मीटिंग के अंदर लाने का एक मकसद तो ये था कि हमें फीडबैक आ जाए कि कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन एक और भी हमारा इसमें मकसद ये था कि कोई भी जो इवेंट है ना वो पार्टिसिपेंट्स के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो आगे आने वाली जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उनका फोकस प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं। तो आप सारे लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, और इसके पीछे हमारी जो बेसिक इंटेंशन है वो यही है कि किसी तरह एकेडमिक परफॉर्मेंस एनहांस हो सके, टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी। और इंशाल्लाह अगर टीचर्स इसमें आएंगे ना, अगर आप देखेंगे तो आने वाली हर जो हमारी ट्रेनिंग है इसके एंड पे एक शॉर्ट सा क्विज दिया जाएगा। वो क्विज पार्टिसिपेंट्स कंप्लीट करेंगे, फिर उन्हें एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ये जस्ट इंसेंटिवाइज करने के लिए कि ताकि टीचर्स को एहसास हो कि उन्होंने 2 घंटे कुछ सुना है, उससे जो लर्न किया है उसमें उन्होंने कितना स्कोर किया है। और फिर वो सर्टिफिकेट के ऊपर ऑफ कोर्स मिस अरूज के भी साइन होंगे एंड दे कैन आल्सो डिस्प्ले ऑन देयर सीवी एज वेल। तो जस्ट आई विल फिनिश बाय अगेन रिक्वेस्टिंग इट कि आप पार्टिसिपेशन पे खुद फोकस कीजिएगा कि मैक्सिमम लोग आपके इदारे में से पार्टिसिपेट कर सकें, और इंशाल्लाह हर सेशन इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन एवरी रिस्पेक्ट। थैंक यू। जी इंशाल्लाह। जी मैमूर जी। अच्छा जी, अब माशाल्लाह सारों ने इतना कुछ बोल लिया, अब मैं उसको क्या कंक्लूड करूं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी ये हुई कि माशाल्लाह जो लोग आज मौजूद हैं टाइम निकाल के, तो उन लोगों का ये पैशन है कि जो भी स्कूल्स हैं, जो भी उनके टीचर्स हैं, जो उनका एनवायरनमेंट है एकेडमिक, उसको वो इम्प्रूव करे। आपके सवाल इस बात की निशानदेही करते हैं कि आप सब चाहते हैं कि जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें। आप लोगों के फीडबैक से पता चला कि सालों की रियाजत है, एक इतना ज़्यादा क्यूमुलेटेड नॉलेज है और उसके बाद एक थर्स्ट है सीखने की। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग आपसे ज़्यादा स्किल्ड भी होंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स भी होंगी, कोई नया हम व्हील इन्वेंट नहीं करने जा रहे, लेकिन जब वही चीज़ें जो नॉर्मल रूटीन में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बातें कोई नए तरीके से शेयर कर रहा होता है तो वो रिफ्रेश हो जाती है। तो हमारे लिए एज एकेडमियंस, एज लीडर्स ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इफ़ाए अहद करें। जैसे मैं कहती हूँ हर साल रमज़ान आता है और हम अपना ईमान रिवाइव करते हैं, तो ट्रेनिंग तो मैं बिल्कुल ऐसे ही लेती हूँ कि चाहे कोई नई चीज़ नई भी है तो वो रिफ्रेश हो जाती है। दूसरा ये है कि बहुत दफ़ा मेरी ज़िंदगी में ये 30 सालों की कर्व में जो मैंने एक चीज़ सीखी वो ये था कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स में शायद ट्रेनिंग का टॉपिक तो या जो कंटेंट है वो मुझे लगा हो कि बड़ा नॉर्मल है, लेकिन जब सवाल जवाब हुए, जब लोगों ने पूछना शुरू किया और इनपुट हुई, तो पता चला कि वाओ क्या कमाल एक चीज़ सीखी। तो अगर कोई एक पॉइंट भी किसी ट्रेनिंग से आप ले लेते हैं और वो आपके एनवायरनमेंट में, आपके स्कूल में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके पढ़ाने के तरीके में, आपकी लीडरशिप के तरीके में चेंज लाता है, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस होगी एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो मैं ये समझती हूँ कि ये टू वे डायलॉग है, एक रिलेशनशिप है जिसमें मैं तो ट्रेनिंग तो अपने को नहीं कहूँगी, बट वी विल बी हैविंग अ वेरी ओपन dialogue where we can come up with synergies, we can come up with techniques and methods which can be implemented। और आप लोगों ने अपने डायनामिक्स में देखना है कि अपना एनवायरनमेंट, अपना माहौल देखते हुए आपके लिए क्या चीज़ इसमें से फीजेबल है। हमेशा आप 10 चीज़ें भी हों, 15 चीज़ें भी हों, उनमें से आपकी हो सकता है एनवायरनमेंट पे कोई एक बहुत इजीली आपके वसाइल के साथ अप्लाई हो सके। तो यही हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह इन ट्रेनिंग्स में भी। और आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था, इसके ऊपर नोमान भी, डॉक्टर साहब भी, हमारी पूरी टीम काम करेगी एंड इंशाल्लाह विल ट्राई कि व्हाटएवर बेस्ट वी कैन कम अप विद वी शुड फैसिलिटेट यू विद दैट। और फिर इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग जर्नी अभी तो स्टार्ट हो रही है, आगे भी इसको लेके चलेंगे और आप लोगों के इनपुट से फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। थैंक यू। Inshallah. Thank you, ma'am. Once again, I'm really thankful to all of you जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया। इतना माशाल्लाह से आपके वैल्यूएबल हमें सजेशंस आए, फीडबैक्स आए,
اور انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جس ویژن کے ساتھ ہم اس میدان میں اترے ہیں آپ کی انشاءاللہ ہیلپ کے ساتھ، آپ کی شراکت داری کے ساتھ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پہ بھی پورا اتریں اور ہم صحیح معنیوں میں اس سیکٹر میں کچھ کر سکیں. تھینک یو ٹو آل آف یو. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر سیشن والے. تھینک یو ایوری ون. تھینک یو. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी मिस, मैं अवेलेबल हूँ. नुमान भाई भी अभी ज्वाइन करते हैं. देयर इज वन यूवर स्टिल इन द मीटिंग. बिल्कुल ठीक हो गया. तो डॉक्टर Let's साहब आप get- आज की सेशन पे वो आ जाए नुमान, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं कि हमें आइडिया हो जाए, आपका फीडबैक भी ले लेते हैं. आप साइलेंट ऑब्जर्वर थे तो आपसे हमें ज्यादा फीडबैक चाहिए होगा कि टीम क्या नहीं improve करे. नहीं, इट इज ऑलवेज गुड. जब मल्टीपल लोग होते हैं ना मीटिंग में तो ऑलवेज सारे पार्टिसिपेंट्स को लर्न करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है. तो ये बड़ा अच्छा हुआ. आप देखें, ये जो पेरेंट टीचर मीटिंग वाली बात तो ये तो नहीं थी हमारे किसी के भी ज़हन में. तो उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया. और मुझे सिर्फ यही, मैं हमेशा से जो है ना वो अंडर एस्टिमेट करता हूँ अपनी एफर्ट्स को भी और सारी चीज़ों को. मुझे सिर्फ यही है कि पार्टिसिपेंट्स ना कहीं कम हो. आई गेस लोग मैं एक और मीटिंग का लिंक मैडम ज्वाइन क्रिएट करता हूँ, वो शेयर करता हूँ. ये लिस्ट डूबी हुई है बढ़िया.